ज्यादा प्रभावी हो जाती है, दूसरे पक्ष में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे आपकी आंखों के रंग में एनवायरमेंट क्या करेगा, अब तो मिल गया जैसा मिलना था, है ना। और एजुकेशन में आपका एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पियाजेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी क्रोनोलॉजी समझनी है। अभी एक वो मीम वायरल हुआ था ना, क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। तो आपको क्या है, यहाँ सही चरण क्रम पहचानना है। पियाजे के विकास के सोपान सिद्धांत में सही क्रम क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, यानी एज के अकॉर्डिंग स्टेजेस को कैसे बांटा गया है, उसकी बात अगर हम करें तो कौन सा एक ऑप्शन सही होगा, फटाफट से बताइए, जल्दी बताइएगा। देखिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस करिए यार, क्या फालतू फालतू कमेंट्स को छोड़ दीजिए, नोट्स जल्दी मिलेंगे, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बिल्कुल सिंपल फंडा बताया हुआ है, निमोनिक्स कहते हैं इसको, याद करने की एक टेक्निक होती है। यहां लिख लीजिए SPCF, ठीक, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। हिंदी वाले भी ऐसे याद रख लें, क्योंकि हिंदी में मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन इंग्लिश में एक ही फिक्स नेम होता है ज्यादातर, ठीक है ना। हाँ, देख रहे हैं विनोद, मैम समझदारी से बात कर रहे हैं, अरे अभी भी तबीयत थोड़ी बेटर नहीं हुई है ना, तो देखिए, तो ये सम पीपल कांट फोकस से याद करवाया जाता है आपको, SPCF, यानी कुछ लोग भाई ध्यान नहीं लगा पाते या नहीं लगा पा रहे हैं, अभी भी उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। ये तो हुई क्लास की बात, ये तुमने किया है ना, खतरनाक लोग हैं। देखिए, अगर हम बात करें, ये निशा की ड्राइंग को साइड करेंगे, यहां फोकस करेंगे, SPCF, ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे हैं। ये आपको हमेशा ही काम देंगे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, है ना। पियाजे ने जो अपनी 4 अवस्थाएं बताई हैं, किसकी, संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि बच्चे का जो संज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो मानसिक क्षमताओं का विकास है, वो इन 4 अवस्थाओं के द्वारा होता है, अलग अलग एज में, जैसे जैसे एज बढ़ती है। इसका हमने सिंपल फंडा बनाया हुआ है, सम पीपल, S फॉर सम पीपल कांट फोकस, है ना, उनका ध्यान लगता ही नहीं है, वो क्लास में बैठे होंगे और यादों में खोए होंगे किसी और की, ठीक है जी। तो सम पीपल कांट फोकस, हमें सिंपली यहां याद रखना है, ये S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, और जिसका टाइम पीरियड क्या है, जन्म से 2 वर्ष है, ठीक। फिर आता है P, पीपल का जो P है, SP का प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक है, 2 से 7 वर्ष तक, ठीक। फिर C से है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक। फिर आता है F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, ये है आपकी 11 ईयर्स एंड अबव, ठीक। 4 स्टेजेस हैं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आंसर क्या मार्क किया आपने, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, भैया S से शुरू हो रही है कहानी, जब हमने समझ लिया SPCF, S कहां दिख रहा है, यहाँ कहीं भी S नहीं है, सिर्फ B ऑप्शन में, तो सिंपल 1 नंबर मिल गया, बात खत्म हो गई, है ना। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, पियाजे पे हम चर्चा कर चुके हैं, एक और बार भी डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब पे भी, डोंट वरी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ पियाजेस थियरी, पियाजे की थियरी का क्रिटिक कौन है, आलोचना कौन सी है पियाजे की थियरी की, जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सा एक ऑप्शन पियाजे की आलोचना होगी, क्रिटिक तो दुनिया में आप ईश्वर बन जाइए, फिर भी आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग होंगे। तो पियाजे ने बहुत प्यारी थियरी दी है, बट कुछ ना कुछ कमी तो कहीं रह ही सकती है ना। समझिएगा एक बार, फटाफट से समझिएगा, हो जाएगी शोभित, टेंशन नहीं लेने का है, स्टाइल में रहने का, पढ़ाई करो मस्त, वो हो जाएगा, जो भी बैच में होना वो सब होगा, डोंट वरी। देखिएगा, बहुत सारे टीचर्स हैं आपका ध्यान रखने के लिए, अभी दीपावली जा चुकी है और आपका पढ़ाई पे फोकस होना ही चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, पियाजे की थ्योरी की क्रिटिक की, तो आपने अब तक जवाब दे दिया होगा, पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, पियाजे डिड नॉट बिलीव चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट बीइंग्स, यानी पियाजे का यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। तो क्या आप खाली बर्तन मान रहे थे पियाजे, नहीं, पियाजे तो कहते हैं लिटिल साइंटिस्ट है भैया, नन्हे वैज्ञानिक है, ये कह रहे हैं इंटेलिजेंट नहीं है ना। और पियाजे एक स्टेप आगे बात कर रहे थे कि भैया ये तो नन्हे वैज्ञानिक है ना, खोज करते रहते हैं, डिस्कवरी करते रहते हैं, तो ये तो बात हट गई। पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका या कमतर आंका, यानी ऐसा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है कि बच्चे जो हैं 2 से 7 वर्ष तक आते आते वो
बहुत सारी क्षमताएं अपनी दिखानी शुरू कर दें, उनकी मेंटल प्रोसेसेस बेटर हो जाएं, तो प्याजे ने जो अनुमान लगाया कि इस स्टेज में इतनी ही चीजें होंगी, उसके भी आगे जा सकते हैं कुछ लोग, ये संभावना है। फिर आता है बी, सी ऑप्शन, पियाजे डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वालों के रूप में नहीं माना, ये तो ऑपोजिट है। जबकि पियाजे ने कहा कि बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज हैं। क्योंकि पियाजे एक रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो हर एक रचनावादी, चाहे वो पियाजे हो, वाइगॉस्की हो, ब्रूनर हो, वो ये कहेंगे कि भैया बच्चे ज्ञान का सृजन बिल्कुल सक्रिय रूप से एक्टिविटी करके, जो भी चीजें आप उसको दे दो वो अपने एनवायरमेंट में एक्टिविटी करता हुआ मिलेगा। कभी दीवारों पे कुछ लिखेगा, कभी कोई पेन मिल जाएगा उसको खोल के देखेगा, तो वो एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड करते हैं, बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं इन शॉर्ट। डी ऑप्शन है, पियाजे व्यूड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कॉन्टिन्यूअस। जबकि पियाजे ने कैसे देखा विकास की प्रक्रिया को? डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जो लोग एज की परवाह नहीं करते, जैसे वाइगॉस्की, तो वाइगॉस्की ने कॉन्टिन्यूअस देखा है। जब पियाजे ने कॉन्टिन्यूअस देखा ही नहीं, तो ये तो क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता। भाई जिस व्यक्ति ने, मान लीजिए मैंने कुछ कहा ही नहीं और आप मेरे को उसी बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये तो बेवजह की बात हो गई। पियाजे ने कहा डिसकॉन्टिन्यूअस है, पियाजे ने कभी कहा ही नहीं कि कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इस पे कहां से क्रिटिसिज्म कर देंगे जो बात उन्होंने कही ही नहीं, तो ये तो क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन है ना। पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना था, नहीं असतत माना है उन्होंने, अनिरंतर माना है, डिसकॉन्टिन्यूअस माना है। देखिए अगर कॉन्टिन्यूअस माना होता तो पियाजे स्टेज के हिसाब से, एज के हिसाब से डिवाइड नहीं करते डेवलपमेंट की प्रक्रिया को, है ना। जिसने भी, अगर हम पियाजे की बात करें, इसमें आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही होगा कि पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कमतर आंका। ऐसा कई बार हो सकता है कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे जितना पियाजे कह रहे हैं उससे ज्यादा कर दें। कई बच्चे में आपको लक्षण देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वाइगॉस्की कह रहे हैं कि जिस समाज और संस्कृति में वो रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में वो रह रहे हैं, उस हिसाब से उनका डेवलपमेंट होता है। और कई बार बच्चा एज से पहले बहुत कुछ सीख सकता है, एज जैसा कुछ नहीं है, ऐसा वाइगॉस्की मान रहे हैं। ठीक, तो उस केस में अगर हम देखें तो पियाजे क्या है, यहां पे एक चीज समझिएगा, इस बार क्वेश्चन आया है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी पे, पहले क्वेश्चन नहीं आता था बट हम डिस्कस किया करते थे, है ना। वाइगॉस्की की अगर हम बात करें तो यहां पे वाइगॉस्की के अनुसार विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस, जिसमें एज का कोई मैटर नहीं है। इन्होंने अपनी थियोरी में ना कोई स्टेज दी है ना कोई एज दी है। एज अगर दी भी है तो वो स्पीच में, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात में दी है, नॉर्मल डेवलपमेंट में इन्होंने कोई एज नहीं दी। तो यानी सतत चलेगा, एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्टेज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन पियाजे की जब हम बात करें, क्योंकि इन्होंने ये 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये जो 4 स्टेजेस दी हैं, और इन्होंने कहा है एज के अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होगा। कैसे? जैसे ये है सेंसरी मोटर स्टेज, तो इतना बच्चा विकसित हुआ, ये एक्टिविटी करने लगेगा अपने एनवायरमेंट में, ईगो सेंट्रिक है, अभी तो उसको पता ही नहीं है, फिर वो एक्टिविटी करेगा, फिर 2 से 7 वर्ष में थोड़ा और विकास उसका होगा, है ना। अब वो कुछ और चीजें समझने लगा। फिर आता है आपका क्या? 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब उसकी समझ थोड़ी और बड़ी, लॉजिक आ गया। लेकिन 11 एंड अबव में अब उसको हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी आ गई। तो ये पियाजे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है आपको? नहीं। वाइगॉस्की कह रहे हैं भैया कॉन्टिन्यूअस है ना, आगे बढ़ता जा रहा है, सीखेगा, समाज है, संस्कृति है, वॉट एवर इट इज। इन्होंने यहाँ पे स्टेज दे करके ये सिंपल कर दिया कि 0 to 2 में इतना, 2 से 7 में इतना, 7 से 11 में इतना, 11 से 15 में इतना। तो ये क्या है? ये डिसकॉन्टिन्यूटी है कि ये क्वेश्चन में आया हुआ है, पहले पूछ चुका है सीटेट में, ये चार्ट बना के पूछ चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पियाजे कह रहे हैं कि विकास क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, असतत है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग होगा, इतना इस अवस्था में, उतना इस अवस्था में, यानी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। देख रहे हैं ना, हर स्टेज में ब्रेक्स आ गए, जो भी स्टेज देगा वो डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करेगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि पियाजे डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करेंगे, वाइगॉस्की कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। क्योंकि पियाजे अब एज की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, कई एक्सेप्शन, कई बच्चे ऐसे हों जो 2 से 7, मान लीजिए कोई चीज थी, लॉजिक था 7 से 11 में आना था, किसी बच्चे में 5 से 6 वर्ष में ही आ गया, तो उन्होंने 2 से 7 वर्ष वाली जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको कमतर आंका है, ऐसा कहा जा सकता है। ये इनका क्रिटिसिज्म बन सकता है, बी ऑप्शन। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो मेरी उम्र जो है वो 52 साल होनी चाहिए थी, तभी मैं आपके साथ डिस्कशन के लायक हो पाती, है ना। तो वाइगॉस्की कह रहे हैं एज मैटर नहीं करती, जिस समाज, जिस संस्कृति, जिस तरह से आप अपने आप को मौका दे रहे हैं वैसे आप डेवलप होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं,
लॉरेंस कोहलबर्ग याद है आपको? नैतिकता की बात करते हैं, सही और गलत की बात करते हैं, है ना भाई, झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना अच्छी बात है। इस तरह की मॉरलिटी क्या है? नैतिकता, सही और गलत का हमें आभास कराने वाले कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम मॉरल प्रिंसिपल्स कहते हैं, राइट और रॉन्ग। अगर ये मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो कुछ और सही और गलत बचेगा नहीं दुनिया में, ठीक। तो ये जो मॉरल रीजनिंग या मॉरल डेवलपमेंट की इन्होंने बात की है, नैतिक विकास की थियोरी दी है। चिल्ड्रंस मॉरल रीजनिंग इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इन विच स्टेज, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। यानी एक्सटर्नल रिवॉर्ड, अगर मम्मी चॉकलेट देंगी तो भैया मैं काम करूंगा या करूंगी, होमवर्क करूंगा या करूंगी, अगर नहीं दे रही हैं तो कोई बात नहीं, ठीक। पुरस्कार, दंड क्या हो सकता है? भैया दंड मिलेगा इसलिए होमवर्क कर लो, कल टीचर सबके सामने बेइज्जती करने वाली है या करने वाले हैं, ठीक। तो ये क्या है? दंड से बच रहे हैं या तो हम, या फिर पुरस्कार के लिए काम कर रहे हैं। और ज्यादातर दुनिया ऐसे ही काम कर रही है अभी भी। हम बड़े हो जाते हैं तब भी हम सुधरते नहीं है ना। हमारा ध्यान वही रहता है, या तो हम डर की वजह से किसी काम को करते हैं या फिर हमें कुछ लालच होता है, ठीक ना, फियर और ग्रीड एक तरह से। तो ये कौन सी स्टेज होनी चाहिए कायदे में, बताइए जरा। प्री कन्वेंशनल, लेवल 3 दिए हैं उन्होंने, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। रिलेटिविज्म की यहां कोई जगह नहीं है। तो ये है स्तर प्री कन्वेंशनल, सबसे पहला स्तर है ये, जब बच्चा छोटा है, स्कूल वाला बच्चा है ये, ठीक। लेकिन जा नहीं रहा लोगों का, ठीक। तो प्री कन्वेंशनल क्या है? ये पूर्व पारंपरिक अवस्था है जिसमें 2 स्टेजेस हैं। एक है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी आप दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं, काम कर लो, खाना खा लो पूरा, नहीं तो मम्मी पनिशमेंट देंगी। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, आज्ञा पालन किस लिए? पनिशमेंट से बचने के लिए। दूसरी स्टेज क्या है इसमें? दूसरी स्टेज है म्यूचुअल एक्सचेंज की, टिट फॉर टैट की, कि भैया मैंने आपको चॉकलेट दी तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा बदले में। ऐसे थोड़ी होता है, मैं आपके बर्थडे पे गिफ्ट लेके आया था, आपने दिया नहीं, ठीक। तो ये दंड से बचने के लिए या तो पुरस्कार पाने के लिए। ये लेवल 1 है। कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल अलग हो जाते हैं। यहाँ पे फिर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन आएगी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, उसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि वो टाइम जहां एक्सटर्नल रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यानी टोटली आपके अपने दिमाग में कुछ सही और गलत नहीं है। जिस चीज से समाज में दंड मिलता हो वो गलत है, जिस चीज से पुरस्कार मिलता हो वो सही है। ये है पहला स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल।